यस, नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल। क्या टॉपिक है आज का? डेसिमल। ओके, नाउ फर्स्टली वी डिफाइन व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल। यस, डेसिमल का एक्सप्लेन करेंगे। डेसिमल की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? डेसिमल इज द फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ओके, आई अगेन एक्सप्लेन। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल इज द फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 10, 100, थाउजेंड्स एंड सो ऑन। ओके, यस, ये था इंट्रोडक्शन हो गया हमारा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? प्लेस वैल्यू। क्या टॉपिक है नेक्स्ट? प्लेस वैल्यू। देखो, जो नॉर्मल डिजिट होती है उसकी प्लेस वैल्यू तो हमें पता होती है कि क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा 23, फिर लिखा मैंने 315। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तब आप बोलोगे मैम 2 की प्लेस वैल्यू होगी 20। फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? देन आपने आंसर रिप्लाई किया मैम 300। तो ये आपकी करेक्ट है। बट जब बात आती है डेसिमल की, कि डेसिमल में प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका कंसेप्ट अलग है। उसका कंसेप्ट क्या होगा? उसका कंसेप्ट ये होगा, जैसे आपके पास में कोई नंबर है 23.39। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तब तो आप बोलोगे मैम 2 की प्लेस वैल्यू 20 होगी। लेकिन मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तब बच्चे कंफ्यूज। तब बोलोगे मैम अब नहीं पता। कोई बोलेगा 3 है, कुछ का आंसर आएगा मैम 30 है। सबका अलग अलग आंसर्स आएगा। मीन्स अपने को नहीं पता है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। जो डेसिमल में जब भी हमारे पास में कोई भी नंबर आता है तब इसका आंसर क्या होगा नहीं पता मैम हमें। तो उसी चीज़ के लिए मैम आई है आज आपको समझाने के लिए। तो चलो एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये था हमारा डेसिमल्स। ओके, जो पॉइंट होता है उसी को हम डेसिमल बोलते हैं। ये है डेसिमल, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ठीक है, अब पॉइंट के इधर जो लेफ्ट साइड में जो भी डिजिट होती है उसको हम स्पीक करते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स। ठीक है, फिर इधर थाउजेंड्स आ जाएगा। ऐसे ही डेसिमल में जो ये पॉइंट है, पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो भी होगा उसको क्या बोलेंगे? वंस नहीं आएगा, उसमें आएगा टेंथ। क्या आएगा उसमें? टेंथ, हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। ऐसा इसमें तो ऐसा था, इसमें टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ऐसे आता है। ओके, अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन था 23.59। इसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताओ 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तब आपका आंसर क्या आना चाहिए? देखो, ये पॉइंट है डेसिमल, इसके आफ्टर में जो भी होंगे ये सब होल नंबर है। ओके, इसके पहले जो भी होते हैं वो होल नंबर नहीं होते हैं। तब 5 है। अब देखो, मैंने क्या कहा, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर होते हैं उसको 1 से स्पीक नहीं करेंगे, उसको 1 के आफ्टर 10 से हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। ओके, तो यहाँ ये है टेंथ। तो बताओ टेंथ में कितने जीरो आते हैं? 1। इट मीन्स 5 जो नंबर है हमारे पास में उसकी प्लेस वैल्यू क्या गई? 5 की प्लेस वैल्यू क्या गई? 5/10। अंडरस्टैंड? कितना गया? 5/10। ऐसे अपने पास में वैल्यू अगर मैं आप फाइंड करने के लिए आपको कहूँ कि बताइए 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो बताओ 9 किस पोजीशन पे है? टेंथ, हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में जीरो कितने आएंगे बताओ? 2। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई? 9 की प्लेस वैल्यू। अंडरस्टैंड? गुड। तो अब मैं आपसे एग्जाम्पल पूछ सकती हूँ? चलो सॉल्व करो, आप बताना। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ 5, 3, 2, 1, 3, सॉरी 4, 6। अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि बताइए 6 है उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, और इधर से बताइए 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। फाइंड करो। तो देखो, ये पॉइंट है डेसिमल है, डेसिमल के आफ्टर में गया तो होल पार्ट है, और डेसिमल से जस्ट पहले वो होल पार्ट नहीं है। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या जाएगी? दिस इज वंस, टेंस और हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स में कितने जीरो आएंगे? 2। ये 5 की प्लेस वैल्यू होगी। लेकिन इधर से मेरे को 6 की फाइंड करनी है, तो देखिए दिस इज वंस नहीं है, ये क्या है? टेंस। क्या ये? वंस स्पीक नहीं करते हैं, वंस रीड नहीं करते हैं, टेंस से स्टार्ट होता है। टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो थाउजेंड्स में जीरो कितनी आएंगी? 1। कितनी आएंगी बताओ मैम? 3। गुड। तो ये हमारा क्या हो गया?
प्लेस वैल्यू ऑफ, क्या कंटेंट था, इंट्रोडक्शन हो गया कि डेसिमल, डेसिमल क्या होता है, डेसिमल इज द फ्रैक्शन विथ डेनोमिनेटर इज 10, 100, थाउजेंड्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास में था प्लेस वैल्यू, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। प्लेस वैल्यू जब विदाउट डेसिमल की होती है तो सिंपल जैसे हम करते हैं, वंस में तो 10, टेंस में तो वंस में तो विदाउट जीरो, टेंस में 10, हंड्रेड्स में 20, थाउजेंड्स में 30, और डेसिमल में होगा तो पॉइंट के बाद में जो भी नंबर है उसमें 1 से स्पीक ना करके टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स करते। ओके, अब नेक्स्ट हमारा लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन कौन सा है, लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइक डेसिमल, किसकी बात करते हैं, लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स क्या होता है, लाइक डेसिमल की अगर मैं बात करती हूँ तो बताओ क्या डेफिनेशन हो सकती है लाइक डेसिमल की। लाइक डेसिमल हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मैम समझ में नहीं आया क्या बोल गए, ऊपर से गया सब कुछ। चलो कहा ना मैथ से एग्जांपल से समझ में आएगी। मैंने कहा ये कोई भी डिजिट है हमारे पास, ओके, ये डिजिट है। फिर नेक्स्ट मैंने राइट किया, फिर राइट किया, अभी सब समझ में आएगा कि मैम ने क्या स्पीक किया था। मैंने स्पीक किया कि डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट है वो इक्वल नंबर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इक्वल नंबर। डेसिमल के आफ्टर जो भी नंबर है वो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स। ये तो स्पीक करा था मैंने कि लाइक डेसिमल की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेसिमल के बाद में जो भी पॉइंट्स होंगे वो इक्वल नंबर में होने चाहिए, तब तो वो क्या होंगे, लाइक डेसिमल। क्या होंगे, लाइक डेसिमल। और इसी के जस्ट रिवर्स हम चलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन में। किसमें, अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल क्या होता है बताओ। अनलाइक डेसिमल वो होता है जब पॉइंट के बाद में जो भी हमारे पास में डिजिट्स हैं, नंबर हैं, उनकी अलग अलग नंबर्स में आती है क्वांटिटी। मीन्स जैसे आपने लिखा 3 5 2 3 5 1 7 0 1 5 3 2 3 1 9। अब देखो इधर लाइक फ्रैक्शन में तो मैंने क्या कहा था, डेसिमल के बाद में जो भी नंबर होंगे वो इक्वल इक्वल होंगे। मीन्स देखो इधर भी 2 है, इधर 2 डिजिट है, इधर भी 2 डिजिट है। जबकि अनलाइक फ्रैक्शन होगा उसमें अलग अलग डिजिट आ रही है हमारे पास में। कैसे आ रही है, ये पॉइंट के आफ्टर इसमें देखो 3 डिजिट है, इसमें कितना है 1, इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 4, अलग अलग आ रहा है ना। इट मीन्स ये किस प्रकार का डेसिमल हो गया, अनलाइक डेसिमल। अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म आपको सिंपल, अगर मैं आपसे इक्वेशन राइट करूं, जैसे कोई भी नंबर राइट करूं, अब मैंने आपको कहा कि बताइए इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, तो आप इजीली बता दोगे कि मैम इसकी ये होगी, है ना, बता दोगे ना। लेकिन बात करते हैं हम डेसिमल की, तब इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे राइट करेंगे। तो आ जाइए इस पे, ये है हमारे पास क्वेश्चन। अब मैम इसकी कैसे राइट करें, तो इसकी कैसे राइट करोगे। देखो मैंने कहा पॉइंट के बाद में जो भी डिजिट है वो तो जैसे अपना सिंपल चलता है, वंस टेंस वैसे ही चलेगा। अब इसको कैसे करेंगे, 9। 9 किस पोजीशन पे बताओ, किस प्लेस पे 9, वंस पे है या टेंस पे, वंस पे नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना डेसिमल के बाद में जो भी नंबर होता है उसमें 1 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं होती है, 10 से स्टार्ट होती है। तो 10 से मीन्स ये किससे डिवाइड हो गया, 10 से, प्लस ये किस पोजीशन पे, इसका प्लेस क्या है, टेंस, हंड्रेड्स, तो ये कितना हो गया 2/100। ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म डेसिमल में। इज इट क्लियर, गुड। नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने राइट किया 0.7, फिर मैंने राइट किया 0.9, अब मैंने राइट किया 1.2, 1.5। ये डेसिमल्स में हमारे पास में कुछ नंबर्स हैं, इनको मेरे को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो सबसे पहले मैंने लाइन बनाई, ये बीच का पॉइंट 0 है, फिर इधर से काउंटिंग चलेगी आपके, 0 से पहले जो नंबर चलता है वो माइनस में और इधर प्लस में। तो देखो ये 0, फिर ये छोटे छोटे बिंदु बनाए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ये 2,
ये आगे भी ऐसे चलेगा। अब मेरे को प्रेजेंट करना है 0.7 को। किसको प्रेजेंट करना है? 0.7 को। तो ये तो 0 है, 0.7 इट मीन्स ये 1 से तो क्या है? स्मॉल, और 0 से क्या है? बिग। तो 0 के तो बाद में आएगा और 1 से पहले, तो 7 कहीं होगा यहीं पर। ये रहा 7 आ गया। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आ गया 0.7। अब मेरे को रिप्रेजेंट करना 0.9 को। किसको करना? 0.9 को। ये आ गया मेरे पास में 0.9। इज इट क्लियर? गुड। अब नेक्स्ट मेरे को रिप्रेजेंट करना है 1.2। तो 1.2 है, इट मीन्स 1 से तो क्या है? बिग, और 2 से क्या है? स्मॉल। चलो इस पे, ये 1 है, 1 2, ये रहा 1.2। फिर क्या है? 1.5। 1.5 भी क्या है? 1 से तो बिग है और 2 से क्या है? स्मॉल। तो चलो इस पे करते हैं 1 2 3 4 5, ये आ गया 5, 1.5। तो ये था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट हमारा देखो, आज का जो टॉपिक था हमारा डेसिमल, उसमें सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन डेसिमल बताया आपको कि डेसिमल क्या होता है। देन आफ्टर प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। देन आफ्टर लाइक अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं वो भी किया। फिर एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे राइट करते हैं वो भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट था हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट हमारा है कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल्स। कंपेयरिंग डेसिमल्स, इसको कैसे कंपेयर करते हैं? चलो ये देखते हैं कंपेयरिंग ऑफ डेसिमल। देखो जैसे मैंने राइट किया 2.3, फिर मैंने राइट किया 2.5, फिर राइट किया 5.4, फिर राइट किया 38.7। अब कंपेयर करना है मुझे। बताओ इनमें सबसे बिग नंबर कौन सा है? ये तो आप बता दोगे कि मैम 38 ही तो बिग दिख रहा है। इनमें बताओ, इनमें भी कौन सा है? 5.4। अब इन दोनों में बताओ। देखो पॉइंट से पहले की जो नंबर है वो तो सेम है, इट मीन्स पॉइंट से बाद वाले जो नंबर है डेसिमल वाले 3 और 5, तो 3 और 5 में भी कौन सा है? 5। तो क्या जाएगा इसमें? 2.5। फिर क्या जाएगा? 2.3। तो ये कंपैरिजन करना हो गया कि कैसे कंपेयर करते हैं। अच्छा सेम नंबर आ जाए जब कैसे करोगे? जैसे आपके पास में जाए 9.9, फिर आ जाए 9.99, फिर आ जाए 9.09, ये आ जाए, तब कैसे करोगे? बताओ अब इसका कंपैरिजन कैसे करोगे? चलो इसको भी बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो पॉइंट के बाद में जो भी नंबर है, इसमें 9 है, देखो ये 9 है, दिख रहा है ये 9 9 9 9 9, सेम ही है भाई। चलो 9 लिख लो, 9 9 9, सबसे बिग देखना है मुझे। अब देखो पॉइंट के बाद में इसमें कितना है? 9, इसमें 99 और इसमें 09। तो आप खुद ही बताओ 9 बिग है या 99 है या 09 है? यस 99। अब बताओ मुझे 99 के आफ्टर ये वाला, अच्छा ये वाली डिजिट तो आ गई हमारी, है ना। अब बताओ 09 या 9 में से कौन सा है? यस आपने क्या कहा मैम? 9.9। और सबसे स्मॉल क्या हो गया? 9.09। आया समझ में कंपैरिजन कैसे करते हैं डेसिमल नंबर्स का? इज इट क्लियर? गुड। नेक्स्ट कन्वर्ट कैसे करते हैं ना, कन्वर्ट करना है। अब हमें कन्वर्ट कैसे करेंगे कि डेसिमल नंबर है उसको हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फ्रैक्शन है उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों को देखना है हमें। तो पहले हम देखते हैं कि आपके पास में कोई भी नंबर है 23.15, ये तो डेसिमल में है, इसको मेरे को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है? 2 डिजिट के आफ्टर। कितने डिजिट के आफ्टर? 2 डिजिट के आफ्टर। तो ये पॉइंट मैंने हटाया तो डाउन साइड में कितने जीरो आ गए? कितना? 2 जीरो आ गया। ओके ये फ्रैक्शन की फॉर्म आ गई। अच्छा मैं एक एग्जांपल और लेती हूँ। फिर मैंने आपको राइट किया 0.593, ये भी डेसिमल की फॉर्म में, इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज? इसका डेसिमल हटाया, कितने डिजिट के आफ्टर डेसिमल था? 3, तो डाउन साइड में जीरो कितने आ गए? 3। ओके अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो रहा तो करो इसको, नहीं हो रहा तो फिर यही आपका आंसर है। तो ये तो कन्वर्ट हुआ डेसिमल से फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब इसका जस्ट रिवर्स भी आ रहा है एक पार्ट, क्या कि फ्रैक्शन की फॉर्म से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो देखिए जरा। जैसे आपने लिखा 98.7, सेकंड था हमारे पास में 3, इसमें मैंने लिख दिया 1000, फिर थर्ड है हमारा
5 अपॉन ये आ गया। ये किस फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसको चेंज किस में करना है? डेसिमल में। ओके, इसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो कितने जीरो हैं? 1। हाउ मेनी जीरो हेयर? 1। देन 1 डिजिट स्किप करके क्या लगेगा? पॉइंट। इज इट क्लियर? यस और नो? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाओ। हाउ मेनी जीरो हेयर? 3। 1 2 3। देन 3 डिजिट स्किप करके क्या लगेगा? पॉइंट। तो पॉइंट कहाँ आएगा? 3.525। और हाउ मेनी जीरो हेयर? 2। लेकिन डिजिट कितनी हमारे पास में? डिजिट कितनी है? 1। तो इस 1 को मुझे कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा। तो 0 मुझे 5 से पहले लगाना होगा। ये हो गया। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब आ जाओ नेक्स्ट। ये हो गया। अब लास्ट है हमारा ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। अब हमें ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन समझ रहे हो? मैथ्स में भी ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन करना है। ठीक है। ऑपरेशन कौन कौन सा होगा? एडिशन कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लाई कैसे होगा और डिवाइड कैसे होगा, ये ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन करना है। तो सबसे पहले एडिशन की बात आती है। 23.125। चलो करो इसका ऑपरेशन कैसे होगा। हमें एडिशन करना है। कैसे करें बताओ? चलो लिखो 235.9। अब देखो ये जो पॉइंट है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। पॉइंट के नीचे क्या जाएगा? पॉइंट लिख दिया मैंने। पॉइंट के लेफ्ट साइड में क्या है? राइट साइड में क्या है? 1। तो ये 1 लिख दिया। और लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो ऐसे लिख दो बस। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपको। उसके बाद में जो नंबर जैसे है वैसे राइट करना है। ऐसे नहीं करना आपको कि ये 1 है इसके नीचे राइट कर दो। नो, ऐसे नहीं करना है। पॉइंट लिखा आपने, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट राइट कर दिया। उसके आफ्टर आप क्या करोगे? जो भी नंबर है वो सीक्वेंस से चलेगा। 1 को इधर जंप करा के इधर राइट नहीं करना है वरना रॉन्ग हो जाएगा। बस इतनी सी ही चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर ये कंसेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो फिर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी ऑपरेशन आराम से कर सकते हो, सक्सेसफुली हो जाएगा आपका। अब देखो जिधर नंबर नहीं लिखा हुआ कोई भी उधर 0 राइट कर दो। और हमें करना है एडिशन, तो लिख दो ये 5 हुआ। ये कितना हो गया? 9 और 2 11। 11 की 1 कैरी आ गई। 5 और 1 6, 6 और 1 7 3 2। ये आंसर आ गया हमारा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। चलो अब हम नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं। सब्ट्रैक्शन क्या होगा? जैसे मैंने राइट किया 98.39 माइनस 2.53। अब नहीं आ रहा मैम, पता ही नहीं आपने क्या लिख दिया मैम, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो इधर मैंने कहा फर्स्ट डिजिट है उसको तो ऐसे कैसे राइट कर लो। फिर मैंने क्या कहा? पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दिया। पॉइंट के आफ्टर क्या है? 2। तो ये 2 बताओ 9 के नीचे आएगा 8 के नीचे आएगा? मैम 8 के नीचे आएगा। फिर 5, पॉइंट के बाद में 5 है ना, पॉइंट के बाद में 5 राइट कर दिया। फिर ये 3। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। अब माइनस का साइन। 9 में से 3 कट गया तो कितना हुआ बताओ? 6। 3 में से 5 कट होता है? नो। तो 1 क्या ली इससे? कैरी। तो ये 8 कितना हो गया? 7। और ये 3 कितना हो गया? 13। 13 में से 5 कट गया तो 8। 7 में से 2 कट गया तो 5 और ये आ जाएगा 9। ये हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? गुड। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। चलो मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में आपके पास में नंबर है 23.2 मल्टीप्लाई ये है डिजिट। अब नहीं पता मैम, अब तो सब कुछ गोलमाल कर दिया आपने, पता नहीं क्या है। एक बार 2 मिनट के लिए आप ये भूल जाइए कि इसमें डेसिमल या पॉइंट है। आप जो सिंपल मल्टीप्लाई करते हो वैसे मल्टीप्लाई करो। 232 को मल्टीप्लाई किया मैंने 15 से। सिंपल करो मल्टीप्लाई। 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 1 16, 5 2 जा 10 और 1 11। फिर आ जाएगा 2 3 2। फिर आ जाएगा ये 0 8 4 3। ठीक है, राइट क्या है ना? 5 2 जा 10, 3 5 जा 15 और 1 16। ठीक है, अब देखो अभी भूला था ना, उसको फिर से याद करो। कितने डिजिट स्किप करके पॉइंट लगे हुए हैं? ये 1 और ये वाला पॉइंट 2 डिजिट स्किप करके हमें क्या लगाना होगा? पॉइंट। लगाइए पॉइंट 1 2। ये रहा
ये आपका आंसर है। इज इट क्लियर? गुड। आया आपको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं डेसिमल में? चलो ये तो था। अगर जीरो वाले टर्म में अगर कोई मल्टीप्लाई आ जाए तब आप कैसे करोगे, ये देखना है अब हमें कि तब मल्टीप्लाई कैसे करोगे। चलो करते हैं। मैंने राइट किया 20.98 मल्टीप्लाई 100, ये कर दिया मैंने। अब इसको कैसे कर, अब उसको वैसे नहीं, लॉन्ग मेथड से नहीं करना, इसको शॉर्ट ट्रिक से करना। शॉर्ट ट्रिक क्या होगी कि मैंने क्या कहा, भूल जाओ कि इसके बाद में पॉइंट है। बताओ कितने जीरो यहाँ पे? 2, तो 2 डिजिट स्किप करिए, सॉरी 2 जीरो लगाया। अब देखो कितने डिजिट के बाद में पॉइंट है? 2, तो 2 डिजिट के आफ्टर पॉइंट लगा दो, ये लगा दिया। पॉइंट के बाद में जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो आंसर कितना जाएगा? ये आंसर आ गया 23,598। गुड। अब लास्ट हमारा है, क्या है लास्ट? डिवाइड। वो डिवाइड करते हैं हम। चलो जैसे आपके पास में क्वेश्चन है 25/9 डिवाइडेड बाई 10, तो कितने डिजिट, कितने जीरो हैं, तो कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा? 1 डिजिट छोड़ के। अगर क्वेश्चन ये है हाउ मेनी जीरो हेयर? 3, देन कितने डिजिट छोड़ के पॉइंट लगेगा? 3। ओके, ये था एडिशन, सॉरी डिवाइड। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था, एक बार फिर से रिकैप करते हैं कि क्या क्या हमने कंटेंट पढ़े आज। इंट्रोडक्शन, डेसिमल क्या होता है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी मैंने। देन आफ्टर प्लेस वैल्यू क्या होती है, सिंपल निकाल सकते हो आप। डेसिमल वाला मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि 1 से स्टार्ट नहीं होती, 10 से स्टार्ट होती है। ओके, उसके बाद में था लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, सॉरी लाइक और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। उसके बाद में मैंने एक्सप्लेन किया था एक्सपेंडेड फॉर्म। देन आफ्टर मैंने किया था रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कंपेयरिंग डेसिमल्स। फिर क्या था कन्वर्ट, और फिर क्या था ऑपरेशन ऑन डेसिमल्स। ओके, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये जो पढ़ाया हुआ है टॉपिक वो समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मीटिंग होती है हमारी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।